की कि हाँ प्रभु, जब हम आपके साथ हैं तो हमारी अनंत विजय तो निश्चित है। और नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्पक और सुघोष, ऐसा सुंदर घोष वाला शंख उस युद्ध भूमि में बजाया। तो इसका तात्पर्य ये है, इसकी मानसिकता ये है कि मनुष्य असत्य का आश्रय लेकर चाहे जितनी बड़ी शक्ति संचित कर ले, पर कभी उस शक्ति की विजय हो नहीं सकती है। विजय सदैव सत्य की होगी। सत्यमेव जयते नानृतम। जो अनृत है, जो असत्य है, उसकी विजय कभी नहीं हो सकती है। सत्य की ही विजय होगी। और सत्य हमेशा भगवान के पक्ष में होता है या भगवान सत्य के पक्ष में होते हैं। तो जब इस प्रकार शंख बजाया गया, भगवान ने वो चुनौती स्वीकार की, तो पांडवों का युद्ध धर्म युद्ध हो गया। पांडव भगवान की आज्ञा से अधर्म का नाश करके धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए युद्ध भूमि में आए थे। दूसरी ओर दुर्योधन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मदर्थे त्यक्त जीविता की वृत्ति लेकर कि एन केन प्रकारेण उचित अनुचित किसी भी उपाय से मुझे विजय प्राप्त करनी है, राज्य जीतना है, राज्य का सुख भोगना है, अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने जीवन में भोग की प्राप्ति और उपलब्धि के लिए दुर्योधन युद्ध करने आया है और अधर्म का आश्रय लेकर आया है। जबकि पांडव भगवान की आज्ञा से भगवान को अपने पक्ष में लेकर धर्म युद्ध के लिए आए हैं। इसीलिए उनके जीवन में तत्काल अंतर आ गया। आइए अपने अंतःकरण में झांक कर देखें। साधना की दृष्टि से ये गीता हम पढ़ रहे हैं। हमारे हृदय में चलने वाला महाभारत, हमारे हृदय में भी कौरवों का पक्ष है, पांडवों का पक्ष है। हमारा पक्ष पांडवों का पक्ष है कि नहीं, आत्मनिरीक्षण करके देखें कि हृदय रूपी कुरुक्षेत्र में हम कहीं कौरव के पक्ष की तरफ तो नहीं है। हमें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दुर्योधन का उपाय बड़ा ठीक है, दुर्योधन की योजना ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यदि हम बलपूर्वक एन केन प्रकारेण संसार में सुख सुविधाएं जुटा सकें और हम पकड़े न जाएं, पराजित न हो, तो क्या बुरा है। इस प्रकार की वृत्ति तो नहीं आ रही है। यदि इस प्रकार की वृत्ति मन में उठ रही तो अभी हम कौरवों के पक्ष में हैं, उसे छोड़ना है हमें। कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों का पक्ष ग्रहण करना है। पांडवों के पक्ष जब हम ग्रहण करेंगे तो भगवान हमारी ओर से युद्ध कर रहे हैं, भगवान ने युद्ध का आदेश दिया। इसका क्या तात्पर्य है? कर्तव्य पालन कर रहे हैं हम। कर्तव्य पालन जब हम करते हैं तो कर्तव्य की पूर्ति में, स्वधर्म की पूर्ति में हमारे जीवन का कल्याण होता है। ऐसी जब स्थिति आती है तो हमारा मन निश्चिंत रहता है, भगवान की आज्ञा से हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वर्णन है कि ये 17वें और 18वें श्लोक में कौन कौन और महारथी वहां थे, उन महारथियों के नाम हैं। उसमें काशीराज थे, शिखंडी थे, धृष्टद्युम्न थे, विराट थे, सात्यकी आदि थे। इन सब महारथियों के नाम हैं 17वें और 18वें श्लोक में। उसके पश्चात फिर से एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य यहां भगवान व्यास हमारे सामने रख रहे हैं। जब कौरवों ने शंख बजाया, महात्मा भीष्म के शंख बजाने के बाद कौरवों की ओर से भीषण वाद्य बजाए गए और तुमुल ध्वनि हुई, तो गीता में कहीं नहीं लिखा है कि पांडवों पर उसका क्या प्रभाव हुआ। कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि पांडव तो भगवान के नेतृत्व में काम कर रहे थे। जब कौरवों ने शंख बजाया तो भगवान ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, तो पांडवों के जीवन में कोई उसका प्रभाव नहीं हुआ। भगवान से स्वीकृति है, कर्तव्य पूर्ण करना है। पांडवों ने जब शंख बजाया, भगवान कृष्ण और दूसरों ने, तो उसका क्या प्रभाव हुआ कौरवों पर। गीता में स्पष्ट लिखा है, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। पांडवों के द्वारा बजाए गए शंख और दूसरे रणवाद्यों से भी आकाश में बहुत बड़ा तुमुल शब्द हुआ, जैसे कौरवों के द्वारा बजाए वाद्यों से हुआ था। किंतु एक विशेष प्रतिक्रिया, सघोष धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, उस घोष को, पांडवों के द्वारा बजाए गए शंख और दूसरे वाद्यों को सुनकर
धृतराष्ट्र के पुत्र या धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ देने वाले जो लोग थे उनका हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय फट गया, डर गए। असत्य का आश्रय लेकर चलने वाला व्यक्ति सत्य की जब भी चुनौती सुनेगा उसका हृदय फट जाएगा। इसलिए साधक साधिका को अत्यंत सावधान रहना चाहिए, रहना पड़ेगा कि यदि अनीति, अन्याय, असत्य का आश्रय लेकर जीवन में यदि हम तथाकथित सफलता, उन्नति और समृद्धि का प्रयत्न कर रहे हो तो कुछ काल के लिए दुर्योधन के समान थोड़े दिन समृद्धि तो आ सकती है, थोड़ी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु ज्यों ही सत्य की चुनौती आएगी, सत्य की हुंकार आएगी, तो असत्य के आश्रय लेने वालों के हृदय फट जाएंगे, विदीर्ण हो जाएंगे। दुर्योधन की इतनी शक्ति थी, उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे महारथी थे, इतनी सुविधाएं थी। इतना सब होते हुए भी क्योंकि उसने असत्य, अनीति का आश्रय लिया था, सत्य की चुनौती सुनते ही उसका हृदय फट गया, भय ने उसको घेर लिया, वो जान गया कि अनीति और अन्याय है। इसलिए सदैव ये ध्यान रखना होगा कि जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि या सफलता के लिए अनीति और असत्य का आश्रय न लिया जाए। अनीति और असत्य का आश्रय यदि हम लेंगे तो परीक्षा की घड़ी में हमारा वो साथ नहीं देगा, असत्य प्रकट हो ही जाएगा, हम भीतर से टूट जाएंगे और जो पांडव कौरवों की दुर्गति हुई वही दुर्गति हमारी होगी। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को अर्जुन ने देखा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमा महीपते। तो अर्जुन ने जब कौरवों की सेना को देखा, व्यवस्थित इस सेना को देखा, तो अर्जुन के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? अर्जुन के रथ का और एक वर्णन है, उसकी ध्वजा का वर्णन है। उसमें अर्जुन की ध्वजा में भगवान महावीर, पवन पुत्र हनुमान का चित्र था। कपिध्वजा। महाभारत में एक ऐसी कथा आती है कि भीम एक जगह जाते हैं एक पुष्प लेने के लिए, लंबी कथा है, तात्पर्य है। तो वहाँ भगवान महावीर हनुमान जी बहुत वृद्ध रूप में वहाँ मिलते हैं, लेटे होते हैं, उनकी पूंछ सड़क में होती है और वो भीम उनसे कहता है कि अरे अपनी पूंछ हटाइए जिससे मैं पार होके चला जाऊं। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मैं वृद्ध हो गया हूं, तुम ही ये पूंछ हटा लो। और भीमसेन अपनी सारी शक्ति लगा के उस पूंछ को एक तिल नहीं हटा सकते हैं। तब उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो हनुमान जी के भाई थे वो, तो कृपा करके अपना रूप प्रकट करते हैं। तब भीम उनसे प्रार्थना करते हैं, कृष्ण भी कहते हैं कि आप तो मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, युद्ध के समय आप हमारी कैसे सहायता करेंगे? तो हनुमान जी, भगवान महावीर ये कहते हैं कि युद्ध, तुम लोगों का जब युद्ध होगा तो अर्जुन की ध्वजा में बैठकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सहायता करूंगा। पवन पुत्र हनुमान पवित्रता के परम पवित्रता, आबाल ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, अखंड ब्रह्मचर्य के, अखंड सत्य निष्ठा के, अखंड भक्ति के प्रतीक हैं। तो जिस अर्जुन के ध्वजा हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, जिसकी ध्वजा में भगवान महावीर, भगवान पवन पुत्र विराजमान है, जिसके सारथी भगवान कृष्ण हैं, जिसकी इंद्रिय रूपी घोड़े सत्व गुण से परिपूर्ण है, ऐसे अर्जुन की भला कैसे पराजय हो सकती है? तो भगवान महावीर इस सत्व गुण के, पवित्रता के, ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। साधक साधिका को जीवन में इन गुणों को लाना पड़ेगा। पवन पुत्र से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हम पर भी कृपा करो, जैसा शौर्य वीर्य तुम्हारे जीवन में था, कृपा करके हमारे जीवन में उसका कणमात्र तो दो। तो ऐसे कपिध्वज अर्जुन, स्वयं महावीर जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने इन लोगों को देखा। दुर्योधन ने देखा था तो सीधे अपने आचार्य के पास पहुंचा कि अरे भाई क्या होगा। यद्यपि पांडवों की सेना छोटी थी, 7 अक्षौहिणी थी, फिर भी दुर्योधन के मन में भय आया और आचार्य के पास जाकर कह रहा है, बातचीत कर रहा है। अर्जुन ने क्या, अर्जुन ने धनुः उद्यम पांडव, अर्जुन ने जब देखा तो तुरंत उसने धनुष उठा लिया कि ये अधर्म है,
इस अधर्म का नाश करना है। अधर्म का नाश करने के लिए प्रस्तुत हो गया, कर्म करने को प्रस्तुत हो गया। तो जीव को सदैव कर्म करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। जब परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां जीवन की हमारे सामने आती हैं, जब जीवन में संघर्ष के अवसर आते हैं, और प्रत्येक के जीवन में संघर्ष के अवसर आते हैं, तो संघर्ष के अवसर जीवन में जब आए तो ईश्वर का आश्रय लेकर स्वधर्म पालन के लिए, कर्म करने के लिए उद्यत हो जाना चाहिए। दुर्योधन के समान भागकर किसी व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए। कठिनाई के क्षणों में, विपत्ति के क्षणों में शरण में यदि जाना हो तो ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। यदि शक्ति प्राप्त करनी हो, सहायता प्राप्त करनी हो तो इष्ट की शरण में जाएं। पर अधिकांश हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जब कठिनाइयां आती हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है, उसी समय हम इष्ट या ईश्वर को छोड़कर व्यक्तियों के पीछे चले जाते हैं। अमुक मेरी सहायता करेगा, उससे शक्ति मिलेगी, वो मेरी रक्षा करेगा, और अंततः हम अवलंबनहीन होकर नष्ट हो जाते हैं। तो इन कठिनाई के क्षणों में अपना कर्तव्य करने को तत्पर रहना चाहिए। और तब अर्जुन ने भगवान से एक बात कही। ये भी जिस प्रकार अर्जुन अपनी परीक्षा में सफल हुआ था, गत प्रवचनों में आपके सामने रखी गई बात कि जब उसने नारायण का वर्ण किया था, जो युद्ध नहीं करेंगे और शस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे, उसी प्रकार अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुर्योधन ने अपनी सेना को देखा, पांडवों की सेना को देखा और आचार्य से बातचीत की, और उसने योजना बना ली कि कैसे इनको जीतेंगे। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे अच्युत, मे रथम उभयोः सेनयोः मध्ये स्थापय। हे, यहाँ भगवान का नाम अच्युत कहा गया है। भगवान कृष्ण की भी जो नाम गीता में आए हैं, अर्जुन आदि द्वारा जो संबोधन है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्युत किसको कहते? जो च्युत न हो, जो कूटस्थ रहे, कभी भी अपनी स्थिति से विचलित न हो। तो केवल ईश्वर ही एक ऐसी सत्ता है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होती है, अपने ही स्थान में, न्याय में, सत्य में प्रतिष्ठित रहती है। हमारे जीवन में इस अच्युत का आश्रय लेना पड़ेगा, जो कभी च्युत न हो। जो भक्त भगवान की शरण में जाता है, वो भक्त भी कभी च्युत नहीं होता है, अपने पद से स्खलित नहीं होता है, गिरता नहीं है। तो ऐसे अच्युत भगवान से अर्जुन क्या कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरा रथ स्थापित कीजिए, वहां रखिए। क्यों भाई? अर्जुन के मन में ये बात क्यों आई? अर्जुन साधक है और अर्जुन आपके हमारे प्रतिनिधि हैं भगवान के सामने। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर हमें उपदेश दे रहे हैं, मुझे उपदेश दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि अपने जीवन में तो सुधार कर। कैसे करेगा? यावदेतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। क्यों अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए, जिससे मैं इनका निरीक्षण कर सकूं, देख लूं। क्या देख लूं? कि इनको योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की इच्छा से यहां आए हुए जो लोग हैं, कौरवों के पक्ष में भी और पांडवों के पक्ष में भी, युद्ध की इच्छा से आए हुए लोगों को मैं देख लूं। क्यों देख लूं? मैं एक महारथी हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं, मैंने बहुत उच्च शस्त्र की और शास्त्र की शिक्षा पाई है। तो मुझ जैसे एक योग्य वीर को कई ही मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, इस रणभूमि में किसके साथ युद्ध करना उचित है। योद्धव्यम, जैसे कर्तव्य करना उचित, वैसे ही किन व्यक्तियों के साथ मुझे युद्ध करना उचित है, ये मैं जरा देख लूं, निरीक्षण कर लूं। और कैसे? योत्समानान अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। हे केशव, इस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दूसरे सब लोग, धृतराष्ट्र का साथ देने वाले जो दुष्ट लोग हैं, इन दुष्टों की सहायता के लिए जो दुर्बुद्धि लोग, प्रिय चिकीर्षवः, इन दुष्टों का कल्याण चाहने वाले, प्रिय चाहने वाले जो दुर्बुद्धि लोग हैं,
जिसमें अच्छे लोग भी थे, किंतु फिर भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये इनका साथ देने के लिए, इनके मामाई अर्जुन के, भीम के, इनके सगे मामा इनके साथ देने के लिए आ रहे थे, किंतु दुर्योधन ने बहुत स्वागत सत्कार उनका किया तो दुर्योधन के पक्ष में चले गए। ऐसी सद्बुद्धि भी किस काम की? अपने अहम की तुष्टि के लिए। तो ऐसी सद्बुद्धि सदैव बनी रहे, ये ईश्वर की कृपा है। उनके संबंधी थे, रिश्तेदार थे, पांडवों का कल्याण चाहते थे, पर फिर भी दुर्योधन के पक्ष में चले गए। तो ऐसी दुर्बुद्धि वाले लोगों को मैं जरा एक बार देख तो लूं। आइए थोड़ा इस पर हम विचार करके देखें, फिर एक साधक की दृष्टि से हम विचार करें। हमारे जीवन में साधना के मनोविज्ञान में ये श्लोक बहुत सहायक है। अर्जुन ने भगवान से कहा है कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा करो। पहले इसी बात पर हम विचार करें, फिर आगे निरीक्षण आदि पर विचार करेंगे। जीवन में जब उचित और अनुचित के निर्णय का प्रसंग आता है, जो कि किसी भी साधक या साधिका के जीवन में, संसार में भी, किसी भी संसारी व्यक्ति के जीवन में भी ये प्रसंग आते हैं कि जब हम उचित और अनुचित का निर्णय करने के लिए प्रस्तुत आवश्यक हो जाता है, क्या करें क्या न करें, ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं हम लोगों के जीवन में। और जो साधक साधिकाएं हैं वो इन प्रश्नों की मीमांसा के लिए गुरुजनों की शरण में जाते हैं। मन में लोभ आ गया, मन में ईर्ष्या आ गई, किसी को नुकसान करने की वृत्ति आ गई, अशुभ भावनाएं आ गईं, और तब ये करूं कि न करूं, ऐसा जब द्वंद्व मन में आया, ऐसा प्रश्न जब मन में आता है, तो उचित और अनुचित का निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जो मध्यस्थ हो। दैनंदिन जीवन के उदाहरण में ले लें, गांव में अभी भी देखने को मिलते हैं, मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जब दो पक्षों में विवाद हो जाता है, जमीन को लेकर, संपत्ति को लेकर, या विभिन्न किन्हीं भी कारणों से विवाद हो जाता है, और वो वादी और विवादी दोनों पक्ष के लोग जब निर्णय करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो गांव के जो सयाने हैं, बुजुर्ग हैं, वो क्या कहते हैं, पंचायत कर लो, और पंचायत की जाती है। शहरों में भी किन्हीं किन्हीं जातियों में अभी भी होता है, तो पंचायत की जाती है। तो जो पंच होते हैं वो पंच मध्यस्थ होते हैं, वो दोनों में से किसी पक्ष के नहीं होते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। सबकी बातें सुनने के, दोनों पक्ष की बातें सुनने के पश्चात जो नीतिपूर्ण होता है, जो सत्य के अनुसार होता है, जिसमें न्याय की रक्षा होती है, ऐसा निर्णय निष्पक्ष होकर वो देते हैं, और तब दोनों पक्षों का उसमें कल्याण होता है। ये मध्यस्थ का काम है। तो अर्जुन ने जब भगवान से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े कीजिए, तो भगवान अर्जुन का रथ ले गए और जहां भीष्म द्रोण आदि थे उस स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। किस लिए कहा था? कि मुझे निरीक्षण करना है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि यावत एतान निरीक्षय हम, तब तक इनको देख लो, इनका निरीक्षण कर लो। तो जो मध्यस्थ होता है वही सही निरीक्षण कर सकता है। अर्जुन और भगवान दोनों उस सेना के मध्य में हुए, तो भगवान कृष्ण तो मध्यस्थ रह गए, अर्जुन मध्यस्थ नहीं रह सके। ज्यों ही अर्जुन ने इन दोनों सेनाओं के बीच में अपने आप को पाया, तो वहां पाने के पश्चात अर्जुन की जो मनोदशा है, उस मनोदशा को देखना चाहिए। आगे 26वें श्लोक में है, थोड़ा सा कुछ श्लोक छोड़कर आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अर्जुन की इस मानसिकता को समझने के लिए बड़ा आवश्यक है। भगवान ने भी कौरवों और पांडवों को देखा। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? पश्य एतान कुरून इति, कुरुवंश के इन लोगों को तू देख। अर्जुन ने उनकी तरफ दृष्टि डाला तो अर्जुन को क्या दिखा? तत्र अपश्यत स्थितान, वहां खड़े हुए किन लोगों को देखा? पार्थ ने, अर्जुन ने पितृन, पितामहान, आचार्यान, मातुलान, भ्रातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखीन, श्वशुरान, सुहृदय अनयोः उभयोः अपि। अर्जुन को वहां
कौरव नहीं दिखे, पांडव भी नहीं दिखे, उसको दादा, चाचा, मामा, रिश्तेदार, एक शब्द में स्वजन संबंधी दिखे। मध्यस्थता समाप्त हो गई। भगवान मध्यस्थ थे, उनको धर्म और अधर्म स्पष्ट दिख रहा था। ये दुर्योधन के पक्ष के लोग हैं, अन्यायी, अधर्मी, असत्य का आश्रय लेने वाले, और पांडव जो मेरे साथ हैं या मैं जिनके साथ हूं, धर्म का पक्ष लेने वाले। तो भगवान मध्यस्थ थे, किसी के पक्ष में नहीं थे, इसलिए धर्म और अधर्म स्पष्ट भगवान को दिख रहा है। किंतु अर्जुन तुरंत पक्षपाती हो गए। अर्जुन को निष्पक्ष होना संभव नहीं हुआ, और निष्पक्षता न होने के कारण अर्जुन के जीवन में विषाद आया था। वो बाद में हम देखेंगे। आइए, अब निरीक्षण अगर करना हो तो निरीक्षण करने के लिए समचित्त होना आवश्यक है। हमारा मन अगर सम नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का विक्षोभ है, चंचलता है, या वासनाओं का आवेग आदि है, तो हम कभी भी किसी वस्तु का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कर सकेंगे कि हमारी बुद्धि, हमारे नेत्र उस वासना के रंग में रंगे होंगे। राग हो तो, द्वेष हो तो, ईर्षा हो तो, काम हो तो, क्रोध हो तो, जिस प्रकार की वृत्ति हमारे मन में प्रबल होगी, जो मन को विक्षुब्ध कर रही है, उसी दृष्टि से हम देख सकेंगे। रामायण की एक कथा मुझे स्मरण हो रही है। इसमें निष्पक्ष न कैसे वृत्तियां करते, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए थे तो वहां उन्होंने लाल लाल पुष्पों को देखा, पर दूसरे जब लोग वहां गए, वस्तुतः पुष्प वहां सफेद थे। तो प्रश्न किया गया हनुमान जी से कि आप वहां गए थे तो आपने लाल फूलों को देखा? हनुमान जी ने कहा, हाँ, फूल लाल थे। तो उनको ये बताया गया कि उस समय आप क्रोध में थे, आपकी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए फूल लाल दिख रहे थे, वस्तुतः वो तो सफेद ही थे। तो यही स्थिति है। संकेत ये है कि हमारे मन में जो वृत्ति प्रबल होती है, वही वृत्ति वैसा सब हमको दिखाती है। लोभी को सारा संसार धनमय दिखता है, उसको जहां भी जाए कैसे क्या लाभ होगा यही दिखता है। तो निष्पक्ष हुए बिना निरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो साधक क्या करे? युद्ध का दूसरा एक पक्ष है कि जिससे हमें युद्ध करना है, शत्रु पक्ष की शक्ति को जानने के लिए, नापने के लिए, उसकी दुर्बलताओं को, उसकी सबलताओं को जानने के लिए उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। ये सभी देशों में देखिए, चाहे हमारा देश हो, विदेश हो, सब जगह 12 महीने 24 घंटे ऐसे यंत्र लगे हैं, हवाई जहाज लगे हैं कि एक दूसरे की टोह लेते रहते हैं, एक दूसरे की दुर्बलताओं को जानने की कोशिश करते रहते हैं। और जो शत्रु पक्ष की जितनी दुर्बलताओं को जानता है, वो विजय होने में उतना समर्थ होता है। या शत्रु पक्ष की महान शक्तियों का परिचय हो जाए तो उन महान शक्तियों से अपनी रक्षा का उपाय करता है, समर्थ होता है। ये यहाँ का सत्य है, बाह्य सत्य, यही सत्य जीवन का है। हमको भीतर के महाभारत में जाना है, अब निरीक्षण करना है। इस महाभारत के साथ जब हम भीतर प्रविष्ट होते हैं, प्रतीकात्मक महाभारत में, तो हमें युद्ध किससे करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, हमारी जो भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, उनसे युद्ध करना है। तो उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। कौन सी वृत्ति मेरे जीवन में प्रबल है? मेरे जीवन में लोभ प्रबल है, क्रोध प्रबल है, काम प्रबल है, ईर्षा प्रबल है। कौन सी बुद्धि है? तो शकुनी प्रबल है कि धृतराष्ट्र प्रबल है कि दुर्योधन प्रबल है? आपसे निवेदन किया गया था कि ये पात्र हमारी मनोवृत्तियों के प्रतीक है। तो निरीक्षण करके देखना है कि जिससे मुझे युद्ध करना है, उस युद्ध में कौन से ऐसे प्रबल शत्रु हैं, उन पर कहां आघात किया जाए कि जिससे उनका विनाश किया जा सके। तो निष्पक्ष होकर, मध्यस्थ होकर ही निरीक्षण किया जा सकता है। और जितने मध्यस्थ होकर हम निरीक्षण करेंगे, उतनी अच्छी तरह अपनी शत्रु की शक्ति को तौल सकेंगे। हमारे हृदय में उठने वाली इन वासनाओं को यदि हम निष्पक्ष होकर देख सकें तो तत्काल वो दुर्बल हो जाती हैं। मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सत्य है। यदि मेरे मन में क्रोध का आवेग आ रहा हो और क्रोध के उन क्षणों में सजग और सावधान होकर यदि मैं क्रोध को देख सकूं, तो क्रोध की शक्ति 50% वहीं कम हो जाती है, और थोड़ा विवेक विचार किया तो उसकी शक्ति न्यून हो जाती, चला जाएगा। तो निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि इस निरीक्षण के द्वारा हम शत्रु को पहचान सकेंगे और अपनी शक्ति को पहचान सकेंगे। अपनी शक्ति को पहचान कर तुरंत, क्योंकि हम कौरवों के पक्ष में हैं, तो वहां से दूर निकलेंगे, नहीं ये मेरे विनाश का कारण है। पांडवों के पक्ष में है, तुरंत भगवान की शरण में जाएंगे, हमने अपने को पहचान लिया है। तो अर्जुन मध्यस्थ न हो सके, निष्पक्ष न हो सके, और निष्पक्ष न होने के कारण, न हो सकने के कारण उनको ये सब अपने संबंधी, अपने रिश्तेदार, ये सब दिखने लगे। निश्चय तो ये किया था कि मैं इनका निरीक्षण करूं, किनसे मुझे युद्ध करना उचित है ये देखूं। अर्जुन की मानसिकता हिल गई। उसी प्रकार अपने व्यवहारिक जीवन में जब हमें सत्य असत्य का निर्णय करना है, उचित अनुचित का निर्णय करना है, ऐसी स्थिति में यदि हमारा मन वासनाओं से, आवेगों से क्षुब्ध हो गया हो, तो ऐसे समय निर्णय नहीं करना चाहिए, निश्चय नहीं करना चाहिए, और तब गुरुजन की शरण में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जो कुछ हमने आगे पढ़ा सुना है उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ उपाय है सत्संग। सत्संग करके तब निर्णय करना चाहिए। अन्यथा अर्जुन के समान हम निरीक्षण नहीं कर सकेंगे, हम सत्य और असत्य की परीक्षा नहीं कर सकेंगे, उचित और अनुचित को पहचान नहीं पाएंगे, और उसके बदले फिर हमें क्या होगा, हमारे हृदय में यही सब बातें आ जाएंगी कि जो दुर्बुद्धि हैं, जो दुष्ट हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में मोह आ जाएगा, और मोह आ जाने के कारण दुर्बुद्धि और दुष्टों के प्रति हमें घृणा होनी चाहिए, उनके विनाश का या उनसे दूर रहने का उपाय करना चाहिए। विपरीत हो जाएगा, भले ही दुष्ट हो, भले ही दुर्बुद्धि हो, है तो मेरा ही। अरे क्या करे भाई, चोरी डकैती करता है तो भी लड़का तो अपना ही है। क्या ये नहीं होता है जीवन में? कितनी बार ऐसे प्रसंग आते हैं। तो जो भी हो, दोष भी किया, और लोग बड़े उससे उदाहरण देते हैं कि मान लो बच्चे ने हमारे गोद में विष्ठा कर दी हाथ में, क्या हम हाथ काट के फेंक देंगे? हाथ में विष्ठा साफ करना पड़ता है। आदि आदि तर्क देकर उनके दोषों को, उनके अधर्म को भी हम अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए निष्पक्ष होकर जीवन में विचार करना आवश्यक है। तो अर्जुन को जब ये सब वहां दिखने लगे, रिश्तेदार संबंधी दिखने लगे, तो क्या परिणाम हुआ? अर्जुन गया था देखने के लिए, धनुष उठाकर, धनुरुद्यम, कि किससे किससे मुझे युद्ध करना है, क्या मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य की पूर्ति मैं करूंगा, कर्तव्य पालन करूंगा, ये निश्चय लेकर अर्जुन गया था। किंतु मध्यस्थ न रह सकने के कारण, पक्षपात हो जाने के कारण, निरीक्षण करने में असमर्थ हो जाने के कारण, तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थुतान, वहां उसको तब आतताई नहीं दिखे जो पहले उसने आतताई कहा है, दुष्ट कहा है, दुर्बुद्धि कहा है, केवल बंधु स्वजन संबंधी दिखने लगे। और स्वजन संबंधी दिखने के कारण उनके द्वारा किया गया अधर्म अर्जुन को दोष नहीं दिखता है, उनके द्वारा किए गए अन्याय और नीति का विरोध करना चाहिए, उसका विनाश करना चाहिए। ये वृत्ति कुछ क्षणों के लिए अर्जुन के मन से मिट गई है। और क्या हो गया? कृपया परया आविष्ट विशिदन इदम अब्रवीत। करुणा ने, कृपा ने उसके हृदय को आविष्ट कर लिया। आविष्ट करना एकदम उससे भर जाना, जैसे भूत पकड़ लिया हो किसी को। भूत का आवेश होता है, तो भूत पकड़ लेता है तो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खो देता है। चाहे वो माने हुए ऐसे भूत प्रेत आदि भूत हो, या धन का भूत हो, लोभ का भूत हो, काम का भूत हो, क्रोध का भूत हो, मनुष्य आपे से बाहर हो जाता है। जब उसका हृदय आविष्ट हो जाता है, उसके विचार की क्षमता चली जाती है, सत्य और असत्य की पहचान की शक्ति चली जाती है, ऐसी अवस्था को आविष्ट कहते हैं। तो अर्जुन कृपया आविष्ट, कृपा करुणा से आविष्ट हो गया। एक बात यहां लगती है, अरे कृपा तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके मन में कृपा आ गई और उसके बाद उसने जो और तर्क दिए हैं, तो प्रथम दृष्टया पहली बार जब हम देखते हैं तो वो तर्क बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। किंतु अर्जुन की स्थिति को जब हम बाद में देखते हैं कि उसकी क्या स्थिति हुई थी, तो उससे फिर हमको ये मालूम होता है कि ये करुणा नहीं थी, ये उसका मोह था जो कृपा के रूप में उसके जीवन में आया था। और तब क्या हुआ?
दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युत्समं समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ये देखिए अर्जुन की जो स्थिति हुई, मोहग्रस्त होने से व्यक्ति के जीवन में यही स्थिति होती है